जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की हुई है, उस कड़ी के अंतर्गत तीसरे अध्याय के 26वें सूक्त से हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप अभी पहली बार चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और इस प्रकार की जो भी आपको धार्मिक कथा कहानियाँ देखने सुनने को जानने को मिलती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अध्याय 3 के सूक्त नंबर 26 से। इसमें ऋषि विश्वामित्र है, देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। हे इंद्रदेव, तुम सोम के स्वामी हो। इस मध्य सवन में सोमपान करो। यह सोम तुमको अत्यंत प्रिय है। तुम धन से परिपूर्ण सोम से युक्त हो। अपने अश्वों को रथ से अलग करके उनके मुख को उत्तम घास से पूर्ण करते हुए उन्हें इस यज्ञ में आनंद प्राप्त करवाओ। हे इंद्रदेव, दूध आदि से परिपूर्ण संस्कारित नवीन सोम का पान करो, यानी इस नवीन सोम को आप धारण करो, ग्रहण करो। तुम्हारी प्रसन्नता हेतु हम उसे आपको भेंट करते हैं। तुम मरुदगण और रुद्रों के साथ तृप्त होने तक सोमपान करो। हे इंद्रदेव, जो मरुदगण शत्रु को सुखाने वाले तुम्हारे तेज की वृद्धि करते हैं, वे मरुदगण ही तुम्हारे पराक्रम को बढ़ाने वाले भी हैं। वे मरुत ही वंदना से तुम्हारे युद्ध सामर्थ्य की वृद्धि करते हैं। तुम वज्र को धारण करके सुशोभित शीर्षत्राण हुए मुख्य सवन में रुद्रों के साथ सोम को ग्रहण करो। वृत्र के विश्वास था कि मेरा भेद कोई नहीं जानता, परंतु मरुतों की सहायता और प्रेरणा के द्वारा इंद्रदेव ने वृत्र का भेद जान लिया और उन्हीं मरुतों ने हर्षवर्धित वाणी से तुम्हें प्रसन्न किया था। हे इंद्रदेव, अनुष्ठान के तुल्य तुम मेरे यज्ञ को ग्रहण करते हुए स्थायी शक्ति के लिए सोमपान करो। तुम्हारे अश्व हरे रंग वाले हों। यज्ञ के पात्र मरुदगण के साथ पधारो और अंतरिक्ष से जल की वर्षा करो। हे इंद्रदेव, तुम निर्मल जल को ढकते हो। तुमने उस सोते हुए वृत्र को युद्ध में गिराया है। तुमने संग्राम में अश्व के समान जल को छोड़ दिया। हवि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त अविनाशी उत्तम सतत युवा स्तुति के पात्र इंद्र की हम अर्चना करते हैं। महती आकाश और पृथ्वी भी इंद्र की महिमा को सीमित करने में असमर्थ है, यानी समर्थ नहीं है। इंद्रदेव के महान कार्य यज्ञ आदि वीरता में समस्त देवता मिलकर भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। वे अंबर और पृथ्वी और अंतरिक्ष के धारण करता है। उनके कार्य उत्तम है। उन्हीं ने सूर्य और उषा को प्रकट किया है। हे इंद्रदेव, तुम्हारी अभिलाषा उत्तम है, तुम्हारी महिमा भी महान है। तुम प्रकट होकर ही सोमपान करते हो। तुम्हारे तेज को स्वर्ग आदि संसार, दिवस, माह, वर्ष कोई भी नहीं रोक सकता है। हे इंद्रदेव, तुमने उत्पन्न होते ही सबसे उत्तम लोक स्वर्ग में पधार कर हर्ष के लिए सोम को ग्रहण किया। जब तुम नभ और पृथ्वी में व्याप्त हुए, तभी संपूर्ण सृष्टि के विधाता बन गए। हे इंद्रदेव, तुमने बहुतों को रचित किया है। जल को रोकने वाले अहंकारी अहि को तुमने समाप्त कर दिया। जब तुम धरा को कटी में छिपाकर चलते हो, तब स्वर्ग भी तुम्हारी महिमा को
समता करने में असमर्थ हो जाता है। हे इंद्रदेव, हमारा अनुष्ठान तुम्हारी वृद्धि करता है। जिस कार्य में सोम का संस्कार किया जाता है वह कार्य तुमको प्रिय होता है। तुम यज्ञ के योग्य हो। अपने यजमान की अनुष्ठान क्रम के लिए सुरक्षा करो। अहि नाश करने के लिए यज्ञ तुम्हारे वज्र को शक्तिशाली बनावे। प्राचीन, मध्यकालीन तथा नवीन श्लोक से जो इंद्रदेव वृद्धि करते हैं उन्हीं इंद्रदेव को यजमान अपने रक्षक यज्ञ द्वार पर आमंत्रित करते हैं। नए धन के लिए वह उनका आवाहन करता है। इंद्रदेव की वंदना करने की जब मैं अभिलाषा करता हूँ तभी प्रार्थना करने लगता हूँ। मैं उस अशुभ दूरवर्ती दिवस की शंका से पूर्व ही इंद्रदेव का पूजन करता हूँ। वे इंद्रदेव हमें मुसीबतों से बचाए। नदी के दोनों किनारों के व्यक्ति जैसे नौका वालों को पुकारते हैं वैसे ही हमारे मातृवंश के मनुष्य इंद्रदेव को बुलाते हैं। इंद्र का कथन पूर्ण हो गया। पान के लिए स्वाहाकार की ध्वनि हुई। जैसे जल सींचने वाला पात्र से जल को सींचता है वैसे ही मैं सोम को सिंचित करता हूँ। सुंदर सुस्वादु वाला सोम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सम्मुख जाता है। हे इंद्रदेव, तुम अनेकों के द्वारा आवाहन किए गए हो। गंभीर समुद्र तभी तुम्हें रोक नहीं सकता। समुद्र के चारों तरफ का उप समुद्र भी तुम्हें निवारण करने में समर्थवान नहीं है, क्योंकि मित्रों की वंदना पर तुमने महाबलिष्ठ वृत्र का निवारण कर दिया था। हे इंद्रदेव, तुम अन्न का लाभ करने वाले, उत्साह से बढ़े हुए, धन और ऐश्वर्य से संपन्न नायकों में उत्तम, स्तुति श्रवण करने वाले, भयंकर युद्ध में समुद्र का विनाश करने वाले तथा धनों को विजय करने वाले हो। शरण प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ। तो ये था सूक्त नंबर 26 जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम करेंगे सूक्त नंबर 27। इसमें भी ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता नैद्य और इंद्र है और छंद त्रिष्टुप और अनुष्टुप है। सूक्त को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। तो सूक्त नंबर 27। जल से परिपूर्ण प्रवाह वाली विपाशा और शुतद्री नदियां पहले के अंग से निकलकर समुद्र से मिलने की इच्छा वाली होकर अश्व की शिला से विमुक्त अश्व के तुल्य स्पर्धावान होती हुई दो गौओं के तुल्य सुशोभित हुई गति से समुद्र की तरफ चलती हैं। ये दोनों नदियां इंद्रदेव तुम्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं। हे दोनों नदियों, इंद्रदेव तुम्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं। तुम निरंतर प्रार्थना से करती हुई दो रथियों के समान समुद्र को प्राप्त करती हो। प्रवाहमान हुई तरंगों द्वारा बढ़कर निरंतर मिलने का प्रयास करती हुई सी चलती हो और शोभा पाती हो। जननी के समान सिंधु नदी और उत्तम सौभाग्यशाली विपाशा नदी को ग्रहण होता हूँ। यह दोनों वत्साभिलाषी धेनुओं को समान आश्रय स्थान की ओर ले जाती है। यह नदियां जल से पूर्ण हुई प्रदेशों की भूमि सींचती हुई परमात्मा के रचित स्थल पर चलती हैं। इनकी गति कभी भी रुकती नहीं है। हम इन नदियों के अनुकूल होते ही ग्रहण होते हैं। हे जल से परिपूर्ण सरिताओं, मेरे सोम संपन्नता के कार्य की बात श्रवण करने के लिए एक क्षण भर के लिए चलते चलते रुको। मैं कौशिक पुत्र विश्वामित्र बृहति प्रार्थना से प्रसन्नता प्राप्त करके और अपनी अभीष्ट पूर्ति हेतु
इन नदियों का आवाहन करता हूँ। नदियों को रोकने वाले वृत्र का पतन करके वज्रधारी इंद्रदेव ने हम दोनों नदियों का मार्ग खोल दिया है। श्रेष्ठ भुजाओं वाले तेजस्वी तथा संसार को शिक्षा प्रदान की है। हम आदेश के निर्देश से विचरण करती हैं। इंद्रदेव के द्वारा वृत्र का पतन के वीरतापूर्ण कर्म का हमेशा गुणगान करना चाहिए। इंद्रदेव ने समस्त दिशाओं से बाधित करने वालों को खोजकर वज्र से समाप्त कर डाला। तब विचरणशील जल आने लगा। हे वंदना करने वाले, तुम अपने प्रण को मत भूलना। आने वाले युग के दिवसों में स्रोत रचकर तुम हमारी अर्चना करना। हे परस्पर बहन रूपी दोनों नदियों, मैं कौशिक वंदना करता हूँ। मैं सुदूर से रथ में घोड़ा जोत कर लाया हूँ। तुम नीची हो जाओ जिससे मैं तुम्हें पार कर सकूं। श्लोक के जल के समान रथ चक्र के आगे भाग तक उच्च रहकर ही प्रवाहित हो। हे वंदना करने वाले, हम नदियों ने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम दूर से पधारे हो, अतः शकट और रथ के साथ जाओ। ये नदियों ने विश्वामित्र को कहा कि तुम दूर से आए हो और तुम रथ के साथ जाओ। जिस तरह से माता पुत्र को स्तनपान कराने की तथा पत्नी पति से मिलने को झुकती है, उसी प्रकार से हम भी तुम्हारे लिए झुकती हैं। ये नदियों ने विश्वामित्र को कहा। दोनों नदियों, भरत वंश वाले, तुम्हें पार करने की कामना वाले भारतीय, इंद्र के द्वारा प्रेरित तुम्हारे द्वारा पार किए जाएंगे। उस पार जाने का प्रयास करने वालों को तुम अनुमति दे चुकी हो। इसलिए मैं विश्वामित्र तुम्हारी हमेशा प्रशंसा करूंगा। तुम पूजन करने के योग्य हो और गौधन की इच्छा करने वाले भारतीय पार हो गए। विद्वानों ने नदियों का भली भांति पूजन किया। तुम अन्न की कारणभूत तथा धन से संपन्न होकर छोटी नदियों को भी जल से पूर्ण करती हुई द्रुत गति से चलती रहो। दोनों नदियों, तुम इस प्रकार से प्रवाहित हो कि दोनों किले ऊपर रहे। तुम रज्जू को छूना नहीं। पाप से रहित कल्याण करने वाली अनिद्य विपाशा और शुतुद्री, तुम्हारी लहर इस समय अधिक ऊंची न उठे। दो नदियां यहाँ पर किस किस का वर्णन किया गया है? विपाशा और शुतुद्री नदी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये 27वां सूक्त यहीं पर संपन्न होता है। अब हम 28वें सूक्त को जानेंगे। इसमें भी ऋषि विश्वामित्र है, देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। नगरी को ध्वस्त करने वाले महिमावान धनवान इंद्रदेव ने अपने तेज से दस्युओं का पतन कर उन पर विजय प्राप्त कर ली। उस मंत्र के द्वारा आकृष्ट बने और वृद्धि को पूर्ण किया। हे इंद्रदेव, तुम पूज्य और बलशाली हो। अन्न के लिए मैं तुमको सजाकर तुम्हारी शिक्षा से ही श्लोक उच्चारण करता हूँ। तुम देवता और मनुष्य दोनों के ही अग्रगण्य हो। हे इंद्रदेव, तुम विख्यात कर्मा हो। तुमने वृत्र का निर्वाण कर दिया। शत्रुओं के आक्रमण को रोकने वाले इंद्र ने उन माया करने वालों का विनाश किया। शत्रु को समाप्त करने की इच्छा करने वाले इंद्र ने वन में छिपे हुए कंधा विहीन शत्रु को भी मार डाला। उन्होंने रमणीय गायों को उत्पन्न किया। हे इंद्रदेव, स्वर्ग ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने दिन को प्रकट करके युद्ध की इच्छा वाले अंगिराओं का साथ देकर उनके विरोधियों की सेना को परास्त किया, यानी हरा दिया। जिसके ध्वज रूपी सूर्य को मनुष्यों के लिए प्रकाशमान किया। इस प्रकार भीषण युद्ध के लिए तेज ग्रहण किया। विघ्न पैदा करने वाले तथा पराक्रम में बढ़ी हुई शत्रु सेना के बीच धन को स्वीकार करके इंद्रदेव गए। प्रार्थना करने वालों के लिए उन्होंने उषा को चैतन्य करके
श्वेत वर्ण को बढ़ाया। उन श्रेष्ठ इंद्रदेव के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का तपस्वीगण कीर्तन करते हैं। वे इंद्रदेव अपनी शक्ति से बड़े बड़े शक्तिशालियों को कुचल डालते हैं। उन विजेता इंद्रदेव ने दस्युओं को अपनी अंतर्नीति के द्वारा कुचल डाला। देवों के स्वामी और व्यक्तियों को शक्ति देने वाले इंद्रदेव ने बृहत युद्ध में धन ग्रहण करने वंदना करने वालों को प्रदान किया। विद्वान स्तुति करता जब यजमान के भवन में मंत्रों के द्वारा इंद्र का ऐश्वर्य कीर्तन करते हैं। सर्व विजयी वर्ण करने योग्य स्वर्ग के दाता अलौकिक जलों के प्रतिनिधि इंद्र के हर्षोल्लास होने पर स्तोतागण हर्ष प्राप्त करते हैं। वह इंद्रदेव धरती आकाश और अंतरिक्ष को धारण करने वाले हैं। घोड़े सूर्य गौधन रत्न और स्वर्ण आदि यह भी सभी देवताओं के दान रूप हैं। इन्होंने पापियों का पतन करके आर्यों की सदैव सुरक्षा की है। इंद्रदेव ने ही दान रूप दिन बनाया। इन्होंने ही औषधियां प्रदान की तथा अंतरिक्ष और वनस्पतियां प्रदान की। उन्होंने बादल को विदीर्ण करके शत्रुओं को समाप्त किया। इंद्रदेव के सम्मुख जो भी विरोधी उपस्थित हुआ उसी को उन्होंने समाप्त कर डाला। हे इंद्रदेव, तुम अन्न प्राप्त करने में सक्षम हो, युद्ध में उल्लास बढ़ाते हो। तुम धन से उत्पन्न हुए अपने वैभव से ही ऐश्वर्यवान हो। तुम नायकों में उत्तम तथा स्तुति को श्रवण करने वाले हो। तुम अपने उग्र कर्मों के द्वारा युद्ध में शत्रु का नाश करते हुए धन जोतते हो। हम आश्रम धनों के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं। तो ये था सूक्त नंबर 28 जो यहीं पर संपन्न हुआ। अब हम इसके साथ ही अपने आज के इस वीडियो को, इस अध्याय को यहीं पर संपन्न करेंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इसे अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।